प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। आज हम लोक प्रशासन का लेसन नंबर 4 संघीय कार्यपालिका, मंत्री परिषद तथा प्रधानमंत्री ये करने वाले हैं। इस लेसन का आज हम जो प्रश्न करेंगे उसका नाम है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, शक्तियां तथा कार्यों का वर्णन करें। प्रिय विद्यार्थियों, संविधान द्वारा भारत में भी इंग्लैंड की भांति संसदीय सरकार को अपनाया गया है। इसलिए भारत की कार्यपालिका शक्तियां इंग्लैंड के सम्राट की तरह भारत के राष्ट्रपति को दी गई हैं। भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियां इंग्लैंड के सम्राट की भांति नाम मात्र की हैं और वास्तविक रूप से उसकी शक्तियों का प्रयोग ब्रिटिश प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल की भांति भारतीय प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल ही करता है। यानी कहने का भाव यह है कि राष्ट्रपति के नाम पे सारा शासन प्रशासन चलता है, लेकिन हकीकत में उन शक्तियों का प्रयोग भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। लेकिन सच यह नहीं है। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसका लोकसभा में बहुमत हो। राष्ट्रपति अपने विवेक और सूझबूझ का उस स्थिति में प्रयोग करता है जब लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो। प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वह 5 वर्ष का होता है, लेकिन हकीकत में जब तक लोकसभा में बहुमत रहता है वह अपने पद पर बना रहता है। यानी कहने का भाव यह है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। लोकसभा के अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है। आइए अब इसकी शक्तियां और कार्यों के बारे में चर्चा कर लें। प्रिय विद्यार्थियों, भारत का प्रधानमंत्री इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के तरह सारी की सारी शक्तियों का मालिक है। उसको कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं उनका वर्णन इस प्रकार से है। मंत्री परिषद का निर्माण। नंबर 2, विभागों का बंटवारा। नंबर 3, लोकसभा का नेतृत्व। नंबर 4, विभिन्न विभागों में एक कड़ी। 6, राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार। 7वीं, दल का नेता। 8वीं, सदन के नेता के रूप में। 9वीं, प्रधानमंत्री राष्ट्र के नेता के रूप में। 10वीं, लोकसभा को भंग कराने का अधिकार, प्रधानमंत्री और विदेश नीति। और 12वीं है प्रधानमंत्री की आपातकालीन शक्तियां। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 12 प्रकार की शक्तियां यहाँ पे मैंने आपको कराई हैं। इन सब का एक एक करके हम यहाँ पे वर्णन करने वाले हैं। तो पहली जो शक्ति है वह है मंत्री परिषद का निर्माण। संघीय मंत्री परिषद में राष्ट्रपति द्वारा सर्वप्रथम प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने के बाद प्रधानमंत्री का सर्वप्रमुख कार्य मंत्री परिषद का निर्माण करना है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस अनुच्छेद के माध्यम से यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री अपने सहयोगी मंत्रियों की सूची तैयार करके राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री द्वारा सुझाए गए व्यक्तियों को मंत्री के रूप में शपथ दिलाने का कार्य करता है। यानी किस व्यक्ति को कौन सा विभाग देना है, कौन सा मंत्री परिषद में रखना है, यह सारी की सारी सूची प्रधानमंत्री तैयार करके राष्ट्रपति को देता है और वह उन्हीं को शपथ ग्रहण करवा देता है। दूसरा जो बिंदु है वह है विभागों का बंटवारा। प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति के पश्चात
उनमें विभागों का बंटवारा करता है। यह निर्णय वही करता है कि कौन सा मंत्री किस विभाग का अध्यक्ष होगा तथा कौन सा मंत्री कैबिनेट मंत्री होगा, कौन सा मंत्री राज्य मंत्री होगा और किसे उप मंत्री बनाएंगे। ये सारे निर्णय प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। तीसरी जो शक्ति है, लोकसभा का नेतृत्व। इंग्लैंड की भांति भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा का नेतृत्व करता है। वह सदन में सरकार की नीति से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणाएं करता है और प्रश्नों का उत्तर देता है। वह लोकसभा में वाद विवाद को आरंभ करता है तथा मंत्रियों की सदन में आलोचना से सुरक्षा करता है। वह अपने दल के सदस्यों को सचेतक द्वारा आदेश तथा निर्देश देता है, उन पर निगरानी और नियंत्रण रखता है। यानी कहने का भाव यह है कि लोकसभा का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल में कड़ी का काम करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के मध्य एक कड़ी का काम करता है। वह राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के द्वारा किए गए निर्णयों की सूचना देता है तथा राष्ट्रपति के विचार मंत्रिमंडल के समक्ष रखता है। राष्ट्रपति उसे किसी एक मंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से किए गए निर्णयों पर मंत्रिमंडल का निर्णय लेने के लिए कह सकता है। वह राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार है। यदि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से सहमत न हो तो भी उसे परामर्श मानना पड़ता है। यानी राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल दोनों के मध्य का काम प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति की बातें जो है मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है और मंत्रिमंडल की बातें राष्ट्रपति तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है, विभिन्न विभागों में एक कड़ी। कैबिनेट का प्रधान होने के नाते वह एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य करता है। वह विभिन्न विभागों में उत्पन्न होने वाली आपसी समस्याओं, झगड़ों तथा मतभेदों को इस तरह सुलझाता है जिससे प्रशासनिक कुशलता बनी रहे। कुशल प्रशासन के लिए यह आवश्यक है कि सरकार के विभिन्न विभागों में आपसी सहयोग तथा साधनों का समन्वय हो। ऐसे उद्देश्यों के लिए प्रधानमंत्री विभिन्न विभागों में कड़ी की तरह कार्य करता है। वह अंतर विभागीय मतभेदों को दूर करने के लिए मध्यस्थ तथा निर्णायक के रूप में कार्य करता है। यानी अगर किसी भी प्रकार का किसी विभाग में या दो विभागों का आपस में झगड़ा हो जाए तो वह प्रधानमंत्री के द्वारा ही सुलझाया जाता है। छठा है, राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार है। राष्ट्रपति प्रत्येक मामले पर प्रधानमंत्री की सलाह लेता है और उसके द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। वह उसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति को प्रशासन के बारे में किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करनी हो तो वह किसी अन्य मंत्री से सीधी बात न करके प्रधानमंत्री से ही बात करता है तथा सूचना प्राप्त करता है। दल का नेता। प्रधानमंत्री अपने दल का नेता होता है। दल की नीतियों तथा कार्यक्रमों को तैयार करने में उसका मुख्य हाथ होता है। आम चुनाव के समय दल के उम्मीदवारों को खड़ा करना, उन्हें टिकटें देना, उन्हें चुनाव जिताने में वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उस समय वह समस्त देश का दौरा करके जनता से उसके दल के उम्मीदवारों के पक्ष में मत देने की अपील करता है। इसलिए वह दल का नेता होता है। सदन के नेता के रूप में दल का नेता होने के साथ साथ वह सदन का भी नेता होता है। प्रधानमंत्री ही संसद के अधिवेशन बुलाने की तिथि निश्चित करता है। लोकसभा की कार्यवाही चलाने का उत्तरदायित्व उस पर ही होता है। कौन सा बिल कब प्रस्तुत किया जाएगा और कौन सा बाद में किस बिल पर कितना वाद विवाद होगा, यदि विरोधी दल बिल पेश करना चाहता है तो उस पर वाद विवाद कब होगा, इन सब बातों का निर्णय स्पीकर, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता से सलाह करके करता है। प्रधानमंत्री ही सदन में महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा भी करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वह सदन का नेता भी है। नौवां जो है, प्रधानमंत्री राष्ट्र के नेता के रूप में। प्रधानमंत्री राष्ट्र का नेता है। सारा राष्ट्र प्रधानमंत्री की ओर अच्छे प्रशासन व पद प्रदर्शन के लिए निगाहें लगाए रहता है।
वह देश का नेता है। 10वां है लोकसभा को भंग करने का अधिकार। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देकर लोकसभा को भंग कर सकता है जब उसे लगे कि अब नेक्स्ट चुनाव आने वाले हैं या अब हम चुनाव जीत सकते हैं, हमारी स्थिति अच्छी है, तो वह राष्ट्रपति को कह करके लोकसभा को भंग करवा सकता है और पुनः चुनाव की घोषणा करवा सकता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री और विदेश नीति। प्रधानमंत्री भले ही विदेश विभाग अपने पास न रखता हो, परंतु उसे विदेश मंत्रालय से घनिष्ठ संबंध रखना पड़ता है। वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की नीति का स्पष्टीकरण करता है। विदेश नीति के सभी महत्वपूर्ण विषय उसी के द्वारा निश्चित किए जाते हैं। विदेशी राज्यों में प्रधानमंत्री की विचारधारा की नीति मानी जाती है। उसी के सुझावों पर किसी राष्ट्र को मान्यता दी जाती है। राजदूत नियुक्त किए जाते हैं और उन्हें वापस बुलाया जाता है। राज्यों के अध्यक्षों की बैठक में या सम्मेलनों में वह भारत का प्रतिनिधित्व करता है। शांति, युद्ध और संधि के क्षेत्र में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रधानमंत्री ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यानी विदेशों से संबंधित जितने भी मामले हैं वो सारे के सारे प्रधानमंत्री की सलाह से या उनके द्वारा ही किए जाते हैं। अंतिम और लास्ट शक्ति है प्रधानमंत्री की आपातकालीन शक्तियां। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की संकटकालीन शक्तियां दी गई हैं, लेकिन वास्तविक रूप से में राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही करता है। यानी जो राष्ट्रपति को 3 शक्तियां दी गई हैं आपातकाल के दौरान धारा 352, 356 और 360 के तहत, उन सारी शक्तियों का प्रयोग वह प्रधानमंत्री की सलाह से, उसकी अनुमति से ही करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये सारे बिंदु आपकी समझ में आ गए होंगे। कोई दिक्कत आए तो अपनी पुस्तक में से एक बार देख सकते हो, मुझे फोन कर सकते हो और इस प्रश्न को अच्छी प्रकार से आप करके अपनी कॉपी में भी नोट कर लेना। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।